इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश श्री महाराज साहब, प्रभु महावीर के जीवन की एक ऐसी यात्रा जो सपनों से शुरू होती है और सपनों को सच होने का वरदान भी मिल जाता है। लेकिन एक छोटी सी नादानी सपनों को सच करने के लिए कई घाट घुमा जाती है। सपने देखना ये सबसे बड़ी बात है। जितने आपके सपने बड़े होते हैं उतने आप बड़े होते हैं। जितने आप बड़े होते हैं उससे बड़े सपने आप देखते हैं। अरे सपनों की देखने की कला आगम ने सिखाई। सपनों को जगाने की तकनीक परमात्मा ने दी। सुमिना जागरियम जागरंती, आगम में एक शब्द जाता है और उसकी पूरी विधि दी कि सपनों को कैसे जागरूक रखा जाता है। सूत्र उसका एक ही है कि जिसके सपने जागरूक रहते हुए सच हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, और जिसके सपने सो जाते हैं उसका भाग्य सो जाता है। जिसके सपने बिखर जाते हैं उसका भाग्य बिखर जाता है। जिसके सपने टूट जाते हैं उसका हौसला भी टूट जाता है। मरीचि पिता को देखता है और एक दिन देखता है कि पिता जो सबका सम्मान पाते हैं वो किसी को सम्मान दे रहे हैं। और एक तमन्ना रहती मन में हर बेटे की, हर संतति की। तुम्हारे मन में भी ये तमन्ना रही हुई है कि मैं माँ बाप का रिस्पेक्ट पाऊं, मेरे पर माँ बाप को प्राउड फील हो जाए। और ये प्राउड की फीलिंग ये बिना सिखाए जीवन में चलती है। जैसे 4 संज्ञाएं हैं वैसे 3 गौरव अपने डीएनए में है। रिद्धि गौरव, रस गौरव और साता गौरव। रिद्धि को लेकर के भी प्राउड फील होता है, अपने जिंदगी के हैप्पीनेस को लेकर के भी प्राउड फील होता है, मिले हुए सुख को लेकर के भी कई बार मन में प्राउड फील होता है। और वो प्राउड पाने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। आप चेक कर सकते हो, किसी को आगे बढ़ाना हो सही रास्ते पर तो प्राउड दे दो, वो बढ़ता चले जाता है। जिस रास्ते पर प्राउड नहीं मिलता उस रास्ते पर लोगों के कदम नहीं बढ़ते हैं। और मरीचि ने देखा कि पिताजी उस व्यक्ति को सम्मान देते हैं जो उनसे बलशाली है। और मरीचि तय करता है कि मुझे भी उस शिखर पर पहुंचना है, मुझे भी ऐसा बल चाहिए। पिता का एक छोटा सा वाक्य उसके मन में एक बीज बो गया है। किस व्यक्ति के पास ऐसा सामर्थ्य है कि जिसकी कोई तोड़ नहीं है, अप्रतिहत बल है इसके पास, ये अजय है, ये अपराजय है, इसका दुर्धर्ष बल है। लंबे समय तक ये बिना आराम करे, बिना विश्राम करे कई दिन और कई रात तक युद्ध कर सकता है।
थकान इसके जीवन में नहीं है। और मरीचि ने सोचा मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा बनना है। इधर भरत की दूसरी यात्रा चल रही, दो यात्रा एक साथ चल रही। अपने से ग्रेट पर्सन को वो कलेक्ट भी कर रहे, सिलेक्ट भी कर रहे हैं और उनको दायित्व में लगा भी रहे। एक एक जिम्मेदारी सौंपते चले जा रहे हैं। और ऐसी जिम्मेदारी सौंपते सौंपते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे भरत का दल बढ़ता जा रहा है, अच्छे अच्छे लोग उसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। बाकी सबके पास तो सिंगल स्किल था। उस स्किल में भरत से वो मास्टर थे, लेकिन भरत के पास जो स्किल था वो सारे मास्टर को जोड़ने का स्किल था। नेता वही होता है जो सभी को ऑर्गेनाइज कर पाए, जो सभी को जोड़ करके चल पाए। और जितना वो अपने साथ ग्रेट पर्सन को रखता है उतना वो श्रेष्ठतम बनता है। चमचों को साथ में रखने वाले आज नहीं कल खाई में गिर ही जाते हैं। इसलिए प्राचीन व्यवस्था आप देखोगे तो मंत्री हमेशा राजा से बुद्धिमान हुआ करते थे। एक एक मंत्री के पास ऐसी कला होती थी कि राजा को कोई कमी महसूस नहीं होती थी। और ऐसा बल बनता गया, कहीं सेनापति मिल गया, कोई कोषाध्यक्ष मिल गया, कहीं मंत्री मिल गया, कहीं इंजीनियर मिल गया। और जो जो मिलते चले जाते हैं उनको भरत खाली नहीं रखते, उनको ऐसा मोटिवेशन देते हैं कि वो आगे बढ़ते हैं। जिसके पास स्किल होती है उसको मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। और हल्का सा मोटिवेशन उसको शिखर पर पहुंचा सकता है। और ईमानदार हो व्यक्ति तो जिसने मोटिवेशन दिया उसके प्रति वो समर्पण करता है। बेईमानों की चर्चा महावीर गाथा में अभी नहीं करता हूं। और ऐसा दल बल बढ़ता जा रहा था। इधर चक्र के प्रयोग शस्त्रागार में चल रहे थे, शस्त्र निर्मित का प्रयोग चल रहा था। एक ऐसा शस्त्र चाहिए कि जिसका कंट्रोल केवल मेरे पास, जो मेरी इच्छा से चले। और जिधर वो शस्त्र आगे निकलेगा उधर विजय रथ चलेगा। ऐसा एक चक्र शस्त्र रत्न बनाने के प्रयासों में लगे, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को चक्रवर्ती कहा जाता है। न बुद्धि के आधार पर, न धन के आधार पर। जिसके पास चक्र होता है वो चक्रवर्ती होता है। और चक्र गिफ्ट में नहीं मिलता है। चक्र एक दिन में कोई आसमान से टपकता नहीं है। चक्र कोई देवता नहीं देते हैं। ये चक्र आयुधशाला में बनाने की प्रक्रिया करने वाले टेक्नीशियन लगे हुए हैं। एक ऐसा चक्र जिसको आज की भाषा में कहना हो तो जो स्वयं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संपन्न है, जो अपना रास्ता स्वयं तय कर लेता है। ऐसा चक्र आज के जितने भी अपने चक्र होते हैं ये जमीन पर चलते हैं और वो चक्र आसमान में चलता है। और जब चाहे तब भरत चक्रवर्ती या कोई भी चक्रवर्ती उसको इनवाइट कर सकता है। और इनवाइट करने के बाद उसको घुमा करके वो
किसी के पास भी भेज सकता है उसका सिर काटने के लिए। उसको कोई रोक नहीं सकता है। एक ऐसा चक्र बनाने में लगे हुए हैं और चक्र की बनने की वो प्रक्रिया सफलता की ओर बढ़ रही है। और जैसे वो चक्र की सफलता की ओर बढ़ने लगी, आसपास में समाचार पहुंच गए कि जिस शस्त्र का परीक्षण हो रहा है वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। और मरीचि ने देखा एक दिन, मरीचि कंटिन्यू देखता, मैं तो केवल उतनी ही बातें बता रहा हूं जितनी टर्निंग पॉइंट की। मरीचि दो दृश्यों को रोज देखता है कि भरत राजसभा में आने के पहले सबसे पहले अपनी दादी के पास पहुंचते हैं। रोज देखता है मरीचि। दादी के पास भरत जाता है, बैठता है, बात करता है। बिना दादी से मुलाकात करे भरत राजसभा में नहीं जाता है। कौन है दादी? मरुदेवी। और दादी भरत के साथ दूसरी कोई बात ही नहीं करती। भरत जाता है सारी रिपोर्ट देने के लिए कि दादी कल ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अगला ये प्लान है। और दादी केवल एक ही सवाल पूछती है, मेरे लाल की खबर कहाँ है? कितने साल बीत गए, जो गया सो अब तक खबर भी ना आ पाई। तो जिस दिन मुझे उसकी खबर देगा उस दिन मेरा धन्य हो जाएगा। भरत ने भी बहुत लोगों को लगा रखा था। खबर भरत के पास थी, लेकिन खबर वो दादी को देता नहीं था। उसके पास खबर थी कि पिता कैसी तपस्या में लगे हुए हैं, पिता किस प्रकार के उग्रतम तप में लगे हुए हैं। और यदि मां को खबर पड़ेगी तो मां की और परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए खबर होकर के भी वो मां को देता नहीं। मरीचि देखता है रोज। और एक दिन मरीचि ने देखा कि भरत सिंहासन पर बैठे हुए हैं और सामने से वही व्यक्ति पुनः आया है। और उस व्यक्ति को देख करके भरत आज उठे नहीं है। उसका सत्कार करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए आज सिंहासन से उठे नहीं है। वही व्यक्ति प्रणाम की मुद्रा में आकर के भरत को प्रणाम कर रहा है। मरीचि को फिर शौक लगा है, ये व्यक्ति यही है, कुछ दिन पहले आया था, भरत ने उठ करके सत्कार किया था। व्यक्ति वही है, भरत वही है। आज पिताजी उठे नहीं है, आज वही व्यक्ति आकर के प्रणाम कर रहा है। और मरीचि के अंदर तो, आपके बच्चों के अंदर भी एक कोलाहल चलता है। अब आपने इतना फ्री माहौल नहीं रखा कि बच्चे आपसे शेयर कर सके। और बच्चे के मन की जिज्ञासाएं यदि तुम शांत नहीं करोगे तो ये बिल्कुल ज्वालामुखी बन जाती है। इसलिए और हम पेरेंटिंग में माँ बाप को ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चों के साथ, उनकी जिज्ञासाओं के साथ कैसे हैंडल करना उनको। बच्चों के मन की जिज्ञासाएं यदि तुम ना समझ पाए तो तुम बच्चों को कभी समझ ही नहीं पाओगे। और जिस समय आप उनको पूछने से रोकते हो
तो सवाल नहीं रुकते हैं, आपका रिश्ता रुक जाता है और तब आपको पता ही नहीं चलता कि बच्चा कब हमसे दूर चला गया है। इसलिए रिलेशन की सबसे पहले ऑक्सीजन कोई है तो कम्युनिकेशन। नो कम्युनिकेशन नो रिलेशन। मरीजी को इंतजार था कि कब पिताजी इस सिंहासन से उठते। पूछने के लिए भी वो समय का इंतजार करता है। एक संस्कार है परिवार के कि सवाल कब पूछना है, कैसे पूछना है। बहुत अच्छी परंपरा आपके पड़ोस में है, मंदिर मार्ग की परंपरा है। और जिज्ञासा भी करनी होगी तो पहले पूछते हैं कि महाराज साहब मैं आपको अवसर है क्या, कुछ पूछ सकता हूं क्या। वंदना करनी हो तो भी पूछते हैं कि अनुकूलता है क्या वंदना करने की। ये संस्कार होते हैं। अनुजान में मेउघम, प्रतिगमन के पाठ में आप बोलते हो मुझे वंदन करने के लिए आपके अवग्रह में आने की आज्ञा दो। विदाउट परमिशन एंट्री करने की परमात्मा की यहां परंपरा ही नहीं है। आपकी बात आप जानो, मैं परमात्मा की बात कर रहा हूं। आपको लगता होगा कि ये नया प्रोफेशन है कि बिना परमिशन के अंदर नहीं आना है। एक शिष्य को वंदन करने के लिए जाना है, प्रतिगमन में वंदन करनी है, इच्छा में खमासनों के पाठ से वंदन करना है तो इच्छा में खमासनों का पाठ याद करिए। इच्छा में खमासनो वंदिवुन जामनी जाए अनुजान में मेउगम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।